हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपेश वाईफाई एजुकेशन। क्लास शुरू करने से पहले आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस कर दें, ताकि जैसा ही हम क्लास शुरू करें तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए और अच्छे से आप क्लास को अध्ययन कर सकें। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को ऑल प्रेस करें। आज का क्लास है बिहार बीएड का, जो कि बिहार बीएड एंट्रेंस में आपको जो जीके पूछे जाते हैं, जो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और परीक्षा में पूछने की पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। तो देखिए, ऑप्शन दिया हुआ है, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है, निर्यात पर कोई शुल्क नहीं है, आयातित सामान ड्यूटी फ्री बनाए जाते हैं, आयात को हतोत्साहित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंधित नहीं है। यानी प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है आप। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि देखिए, अभिभावक को लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बच्चे की उपेक्षा करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप ऑप्शन के देख चुके हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और लाइक नहीं तो लाइक जरूर करें। आपका जब सब्सक्राइब करते हैं तो हमें पढ़ाने का पावर मिलता है, आप जब लाइक करते हैं तो हम मोटिवेट रहते हैं। चलिए, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। यानी कहता है प्रश्न कि एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या मने कहिएगा। तो कहता है आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, तो इसका आंसर क्या होगा। देखिए कमेंट ऑप्शन को, कहता है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लगातार परीक्षा में पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यानी प्रश्न कर रहा था कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक है। तो देखिए, संयोजक, प्रेरक, प्रबंधक, नेता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेता। कहता है अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान एक है, तो नेता। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। कहता है प्रश्न के अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है। तो देखिए, विद्यार्थी की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। यानी कहता है प्रश्न के अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सभी हो जाएगा। यानी कि विद्यार्थियों की रुचि की जानकारी, अध्यापक पाठ की तैयारी, हेतुओं की पहचान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सार्थक अध्यापन में शामिल है। तो देखिए, सार्थक अध्यापन में शामिल कौन सा है। देखिए ऑप्शन के, कहता है अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील हो या न हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील है, अध्यापक क्रियाशील हेतु परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या न हो, उपयुक्त सभी परिस्थिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। कहता है कि सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है। तो देखिए, विद्यार्थियों की व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, विद्यार्थियों को व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, उचित काम में नियुक्ति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। तो देखिए, अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग में
निपुणता, अध्यापक कौशल में निपुणता के प्रयोग, अध्यापन के विधित तकनीकी निपुणता, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ये सभी, यानी कि ऑप्शन जो दिया हुआ है तीनों सभी है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, विद्यार्थियों को इम्तहान के लिए तैयार करना, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को सुनिश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद रखने के लिए, विद्यार्थियों को अनुशासित करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने के सुनिश्चित करने में। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है, आप उसे राय देंगे कि। तो देखिए, पुस्तक लिखें, शेष वक्त में कोचिंग संस्थानों में पढ़ाएं, स्कूल कॉलेज में ज़्यादा आय देने वाला कार्य स्वीकारें, अध्यापन के सिवाय अन्य कॉन्ट्रेक्चुअल कार्य को स्वीकार करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुस्तकें लिखें। कहता है एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है तो आप उसे राय क्या देगी, अपनी पुस्तकों को लिखें। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। यानी कहता है कि आप एक प्रिंसिपल हैं तो प्रिंसिपल के नाते अपने अध्यापकों को प्रोत्साहित क्या करेंगे। तो देखिए, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाले समाज सेवा में भाग लेने के लिए, भारत और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेश कोर्स में भाग लेने के लिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जाएगी। तो देखिए, ऑप्शन इसका दिया हुआ है, टीवी कार्यक्रम दिखाकर, मूल्यों पर भाषण करके, धार्मिक उत्सवों मनाकर, विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्ति में शामिल करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्यार्थियों को पाठ्यसूची प्रवृत्ति शामिल करके। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्या का सबसे उचित अर्थ है, यानी विद्या का सबसे उचित अर्थ क्या है। तो शिक्षण सभी के लिए है, ज्ञान की जागृति, बर्तन का बदलाव, व्यक्तिगत समायोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बर्तन का बदलाव। यानी विद्या का सबसे उचित अर्थ है बर्तन का बदलाव। तो अभी तक आप जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लेंगे। आप जब चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं हम मोटिवेट रहते हैं, और लाइक करते हैं तो पढ़ाने का कुछ और रहता है। तो चलिए, आप लोग फटाफट लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम बीएड का कुछ ही दिन में चालू होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि विद्यार्थियों की ज़रूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है। देखिए, शिक्षण का समाजशास्त्र, शिक्षण की फिलॉसफी, शिक्षण की राजनीति, शिक्षण का मानसशास्त्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षण का मानसशास्त्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि सत्यवादी स्तर पर तालीम है। तो देखिए, शिशु केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित, हेडमास्टर केंद्रित। इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित। यानी सत्यवादी स्तर पर तालीम है तो अध्यापक केंद्रित। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक, फिर पुनः कल। तो आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से।